विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम ने लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। बजट में गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस का निर्देश। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका। अब 11 मार्च को जमानत पर होगी सुनवाई। करीब 20 महीने से जेल में बंद है पूजा सिंघल। और राज्य के मौसम में बदलाव जारी। आज भी दिन भर कोहरे और धुंध का दिखा असर। 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में फिर बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी नई दिल्ली के नेहरू नगर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने खूंटी से किया था। बाद में केवल 50 दिनों की छोटी सी अवधि में 10 करोड़ से अधिक लोगों तक यह पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईएसी वैन गांव-गांव में मोदी जी की गारंटी का माध्यम बन रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थियों के संवाद का कार्यक्रम देश भर में सैकड़ों जगहों पर लाइव किया गया। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बोगा पंचायत में लाभार्थियों के साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी प्रधानमंत्री के संवाद को सुना। हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत बोगा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा स्थानीय लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचे लोग जहां प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी संवाद के साक्षी बने, वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अपने समीप पाकर उनके चेहरे खिल उठे। इस दौरान मौजूद लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। लाभुकों के बीच उज्ज्वला गैस सिलेंडर का भी वितरण हुआ। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने लखपति योजना की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, तो इस तरह जो भी पात्र लाभुक है उनको बिल्कुल 100% मिले, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोग साल 2047 तक भारत को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कारीगरों को उसमें लाभ मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ उनको 500 रुपया भत्ता भी मिलेगा और उसके बाद 15,000 का टूल किट भी दिया जाएगा और उसके साथ उनको 3 लाख तक का लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमकर तारीफ की।
मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जहां लाभार्थी सुनीता देवी ने उज्ज्वला योजना को महिलाओं के लिए वरदान बताया, वहीं रेखा देवी ने भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के फायदे बताए। ग्रुप से ऋण लेके श्रृंगार स्टोर खोले हैं, कपड़ा दुकान डाले हैं, उसके लिए मेरा एसएफपीएस भैया को और सरकार को जोहार। लाभुक तेज नारायण प्रजापति ने बताया कि उन्होंने आयुष्मान भारत का लाभ लेकर आंख का ऑपरेशन कराया है, जिससे उन्हें हजारों रुपए की बचत हुई। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुझे 44,370 रुपये का लाभ मिला, जो कि मैं अभी अच्छा तरह से घूम रहा हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यह गेहूं और सरसों के खेतों में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया तथा किसानों को बेहतर पैदावार के जरूरी टिप्स दिए गए। दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड स्थित बलहारा में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं के लाभुकों से सीधा संवाद किया एवं उनके बीच आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया। नगरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड अंतर्गत छोटा रांगा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ, जिस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। विकास की चाह में यात्रा से जुड़ने की ललक यहां देखने लायक थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड क्षेत्र के छोटा रांगा पंचायत पहुंची तो लोग सूचना पाकर कार्यक्रम स्थल पर खींचे चले आए। मौके पर पंचायत की मुखिया लूखी हेब्रम ने ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। विकास रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही साथ ड्रोन दीदी योजना के जरिए किसानों को खेत में उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव के बारे में भी बताया गया। इस दौरान स्थानीय बिंदु सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए वरदान बताया। साथ ही योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। पीएम आवास योजना के लाभुक सिंगराय सोरेन और मनोज कुमार शाह ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत बताया कि पहले उनका मकान खपरैल का था, जिसमें भारी कठिनाई होती थी। अब इस योजना के बदौलत उन्हें पक्का आवास मिला है, जिससे उनकी दिक्कतों पर विराम लग गया है। पहले मैं मिट्टी का घर में रहता था, अब जो पीएम आवास मिला है तो अब बहुत आराम से रहता हूँ मैं। सरकार मुर्मू को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है, जिससे वह खेती बाड़ी के काम को अब और बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। किसान से लाभ मिलता है, इस समय खेती बाड़ी अच्छा से करते हैं। कालिया तुई को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिला है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अब अधिक सजग है। बीमार होने पर वो बिना टेंशन के मुफ्त इलाज करा सकते हैं। हर आदमी को शौचालय दिया, हर आदमी को आयुष्मान कार्ड दिया। टोटल इसका कहना है कि गरीबी मुक्त करने के लिए इसका सोच है। छोटी रांगा पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच हुई तथा दवाओं का भी वितरण किया गया। शिविर में पीएम किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं से जुड़े लाभुकों का बैंक खाता खोला गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 12.5 लाख रुपए का डमी चेक भी प्रदान किया गया। साहिबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। आगामी बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बजट में गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस किया जाए। श्री सोरेन ने बजट में रोजगार और स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि पर भी जोर दिया। जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत द्वारा 11 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। पूजा सिंघल को खूंटी मनरेगा घोटाला में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर गया हावड़ा दानापुर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे, मालदा DRM विकास चौबे और भाजपा नेता ताला मरांडी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिर्जा चौकी के लोगों की यह काफी पुरानी मांग थी। मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार की इस पहल पर आभार जताया। आज मिर्जा चौकी को 2 ट्रेन मिला, 2 ट्रेन का स्टॉपेज हो रहा है। इसका जश्न तो आप लोग मना रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक अपना जो है दावा ठोक ये नहीं होना। आपको
पता है कि ये 2 ट्रेन मिला, तो आज नहीं कल दूसरा ट्रेन मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इकाई आगामी 10 जनवरी को राज्य के चुनिंदा साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। साथ ही 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में व्याख्यान होगा। तो ऐसी किताबें लाकर यहाँ सांसद बुक बैंक में दे दें ताकि लोगों का शिक्षा में एक सहभागी बन सके। जैसे समय बीता गया तो आप सब फिर हमने प्रेस वार्ता आपके माध्यम से फिर आह्वान किया, तो साल भर के अंदर 1 लाख से ऊपर पुस्तकें मेरे पास आ गई और लगातार वो पुस्तकों का देना, इवन चाहे पारस हॉस्पिटल हो, मेडिका हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां अपने यहाँ फंक्शन आयोजित कर हमको अपनी किताबें दे लेंगे। डॉक्टर्स लगभग 26,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बीकानेर शहर से रवाना की गई श्री राम रथ झांकी अयोध्या पहुंचेगी। इस राम रथ में अमृत कलश स्थापित है जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसी क्रम में इस झांकी के राजधानी रांची पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने उसका स्वागत किया। रांची वासियों के दर्शनार्थ इस झांकी का शहर के मुख्य मार्गों में भ्रमण कराया गया। 26,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह रथ यात्रा। इसी निमित्त आज कल रांची पहुंची शाम को। आज हम लोग नगर भ्रमण के बाद अयोध्या के लिए आगे रवाना करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम राजनेताओं ने अमर वीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उरांव सिंह को नमन किया है। सोशल मीडिया ऐप्स पर एक फोटो साझा कर तमाम लोगों ने इन वीर शहीदों के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। उधर रामगढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी विधायक सुदेश महतो, खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप, गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कुर्बानी को अपनी ओर से सदा समर्पित करता हूं। ये वो जगह है हमेशा हमारे लोगों को के बीच में जिंदा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रांची के अल्बर्ट इक्का चौक पर नमो ऐप जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को नमो ऐप से जुड़कर विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनने और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के संबंध में बताया गया। से मिलने का अवसर भी मिल सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से उनसे मिलने का निमंत्रण भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा किया जाता है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका और डाल्टनगंज के 20 से ज्यादा यूनिट के प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत जमशेदपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची कार्यालय के मुख्य निदेशक विकास कुमार दुबे ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य डाटा संग्रह कर भारत सरकार के योजना विभाग तक पहुंचाना है। इस कैंप को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये एसोसिएशन के थ्रू और इंडस्ट्रीज को बुलाए हुए हैं ताकि वो खुद कंपाइल करे और बेटर हमें अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि बेटर प्लानिंग भारत सरकार की बन सके। मौके पर हाईको इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह का सम्मेलन औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी सम्मेलन आज होने जा रहा है। ये आई थिंक डिपार्टमेंट की तरफ से शायद पहले बार इस तरह का ऑर्गेनाइज किया गया है। इस दौरान टाटा स्टील के प्रतिनिधि नेहा खंडेलवाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस तरह के सर्वे से निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका नेटवर्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे जान पहचान होने, क्योंकि साल में 1 या 2 होता है तो उसी बहाने हम सब कुछ अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड है तो हमारे एसएसओ के साथ में अच्छा इंटरेक्शन होता है, अच्छा एक्टिविटी होता है जो कि रिक्वायर्ड है। मौके पर कई अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह के सम्मेलन का काफी महत्व है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिन्हित भूमि का सत्यापन कर प्रतिक्रिया में तेजी लाएं। जमशेदपुर के डिमना से साक्षी तक डहरे टुशु का आयोजन हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे।
जमशेदपुर के डिमना मांझी चौक से डहरे टुसु की शुरुआत हुई और यह अम्बेडकर चौक साकी में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में चौरल लेकर नृत्य करते हुए चल रही थीं। महिलाएं और पुरुष सभी पारंपरिक और रंग बिरंगे परिधान में थे और लोक कलाकार टुसु गीत प्रस्तुत कर रहे थे। मौके पर विनय महतो और लालदेव महतो ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि मूलवासी और आदिवासी एक मंच पर शामिल हों। ये हमारा प्राकृतिक पर्व है, इसका हर्षोल्लास के साथ मनाएं, एक आपस में एक प्रेम भाव रखें, एक आपस में अपना मूलवासी आदिवासी एक साथ एक मंच पे एक साथ त्योहार मनाएं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अगले साल हम लोगों को थोड़ा कुछ भी दाना पानी देकर इसको टुसु पर्व पहले गांवों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब शहरों में भी यह मनाया जाने लगा है। इस कार्यक्रम के चलते जमशेदपुर में कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। जानकारी लेंगे मौसम की। राज्य के मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। आज दिन भर राज्य के कई इलाकों में धुंध और कोहरे का असर देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 से 12 जनवरी के बीच एक बार फिर राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त अत्यधिक कोहरा या धुंध का असर दिखेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21.8 और न्यूनतम 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 14 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम ने लाभार्थियों से किया संवाद। कहा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को जोड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। बजट में गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस का निर्देश। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका। अब 11 मार्च को जमानत पर होगी सुनवाई। करीब 20 महीने से जेल में बंद है पूजा सिंघल। और राज्य के मौसम में बदलाव जारी। आज भी दिन भर कोहरे और धुंध का दिखा असर। 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में फिर बारिश की संभावना।